यदि आप किसी सत्संग स्थल में बैठे हों, किसी मंदिर में बैठे हों या किसी संत की शरणागति में बैठे हों, तो आप उनके समीप बैठे हैं, आप देह से उनके रूप में उनके पास हैं, परंतु आपका मन किसके पास है, महत्व इस बात का है। अगर आप शरीर से बैठ जाओ तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, परंतु मन आपका किस रूप से बैठा हुआ है और कहाँ बैठा हुआ है, फर्क इस बात से पड़ता है। एक बार दो मित्र थे, किसी मंदिर में दूर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जब वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मंदिर दूर था, पैदल पैदल की यात्रा कर रहे थे, तो मार्ग में उन्हें जाते समय बड़ी घोर बारिश होने लगी। जब तेजी से बारिश हुई, उन्होंने सोचा भाई कि मित्र कहीं ठहरने के लिए कोई स्थान मिल जाए जहां पर हम अपने सर को छिपा सकें और इस बारिश से बच सकें। तो मित्र ने कहा फिर क्या करें। जब उन्होंने दूर देखा तो एक घर से कुछ प्रकाश निकल रहा था। दोनों दौड़े दौड़े पहुंचे और जा करके बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो पता चला कि वो कोई साधारण नहीं बल्कि किसी वेश्या का वेश्यालय है। ओहो, अब एक वैष्णव ने तो कहा कि मित्र देखो मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, क्यों? क्योंकि ये वेश्यालय है, ये मेरे रहने का योग्य स्थान नहीं हो, मैं मंदिर पे जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि भाई हमें वेश्यालय से कोई मतलब नहीं, अरे हमें तो कुछ पल के लिए यहाँ ठहरना है, रुकना है, बारिश से बचना है, इसलिए बारिश से बचने के लिए यहाँ रुक जाते हैं और बाकी के हम चले जाते हैं। परंतु एक ने कहा ना 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 ना, मैं कदाचित यहाँ ठहरूंगा नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। दूसरा कहता भाई ठहरना है, अगर हम रुक जाएंगे तो इस बारिश से बच जाएंगे, अन्यथा कहीं अगर हम भीग गए तो परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मंदिर का। परंतु दूसरा कहता है कि ना ना ना, हमें यहाँ पर बारिश से बचने के लिए रुक जाना चाहिए, परंतु नहीं माना। एक मित्र तो मंदिर में जा पहुंचा और एक मित्र उस वेश्यालय में ठहर गया। समय के अनुसार जब दोनों की मृत्यु हुई तो जो मंदिर में था उसे पुनः जन्म लेना पड़ा और जो वेश्यालय में था उसकी सदगति हुई, भगवान का धाम मिला। ऐसा क्यों हुआ मित्रों? ऐसा हुआ मन के विचार के कारण, क्योंकि वो कहाँ है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम कहाँ हैं महत्व इस बात का नहीं, हमारा मन कहाँ है महत्व इस बात का है। तो जो मंदिर में था उस मित्र नित्य प्रति यही विचार करता था, यही सोचता रहता था कि यार मैं ना बड़ा अच्छा रहा कि मैं इस मंदिर में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं बढ़िया सुंदर भगवान की आरती कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, उनका दर्शन कर रहा हूँ, मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, ये सब विचार करता रहता था। परंतु मेरा जो मित्र है जो वेश्यालय में है, वो कहाँ वहां पर जाकर के वेश्या के साथ में उसका नृत्य देख रहा होगा, उसकी ठुर्मियां सुन रहा होगा, उसके साथ प्याले पी रहा होगा। और जो वेश्यालय में